नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात में आज भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत गुट द्वारा जिला मुख्यालय माती में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मवीर सिंह यादव ने पदाधिकारियों के साथ शिरकत किया। पदाधिकारियों ने किसान नेताओं का फूलमाला बनाकर प्रतीक चिन्ह देकर जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में जिले की कार्यकारिणी को मनोनयन भी किया गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान ने किसानों के हालात पर विस्तार से बात किया। साथ ही सरकारों की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। वहीं उन्होंने किसानों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर हर संभव प्रयास करने की बात कही है। दरअसल जनपद कानपुर देहात के माती मुख्यालय में आयोजित किसान सम्मेलन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मवीर सिंह यादव और पदाधिकारियों के साथ शिरकत करने पहुंचे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट से अलग होकर अलग संगठन बनाने की वजह विस्तार से बताई। वहीं किसानों की मौजूदा हालातों पर भी बात रखी गई और इस दौरान उन्होंने पूर्व से लेकर मौजूदा सरकारों की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए। यही नहीं, उन्होंने किसानों से एकजुट रहने और राजनीतिक दलों के बहकावे में न आने की भी अपील किया। इस दौरान उन्होंने जनपद कानपुर देहात और कानपुर नगर के जिला अध्यक्षों को नियुक्त करने के साथ ही नई कार्यकारिणी का गठन भी किया। नए पदाधिकारियों का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। किसानों की समस्याओं के निस्तारण पर जोर देने की बात कही गई। वहीं भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत गुट के कानपुर देहात जिले के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विपिन तिवारी ने नए संगठन में मिली जिम्मेदारी को लेकर आभार व्यक्त करते हुए किसानों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर कार्य करने की बात कही। विपिन तिवारी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत गुट कानपुर द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। अनिल जी, आज क्या कार्यक्रम था? आज हमने भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत की सदस्यता ली है। हमको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। विनोद शुक्ला जी ये कानपुर मंडल अध्यक्ष हैं। अनंत अवस्थी जी ये कानपुर नगर के जिला अध्यक्ष हैं। अमर सिंह यादव जी जिला उपाध्यक्ष बनाए गए। पुष्पदीप यादव जी जिला उपाध्यक्ष बनाए गए। सुशील यादव जिला महासचिव बनाए गए हैं। ये प्रचार मंत्री जिला प्रचार मंत्री बनाए गए। रमेश लोधी रणवीर ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं। ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं मयंक अग्नोत्री जी नगर अध्यक्ष जी हैं। काफ़ी इसी तरह हमारे कई पदाधिकारी बनाए गए हैं और जो जिम्मेदारी दी गई है इस संगठन में हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इसका निर्वहन करेंगे। किसी भी तरह किसानों की अगर समस्याएं हैं तो उनको कायदे से हम लोग हल करेंगे, चाहे जिस तरह हल हो। अगर अधिकारी आंदोलन से मानेंगे आंदोलन से करेंगे, अगर बातचीत से मानेंगे बातचीत से हल करेंगे। अध्यक्ष जी, आज आपका जनपद कानपुर देहात आगमन हुआ है, क्या कहेंगे? किसानों की समस्याओं को लेकर किस तरीके से सरकार से आपकी वार्ता चल रही है? ये आज कोई नया आगमन नहीं है। सन 1987 से लेकर आज तक मैं छात्र जीवन से और आज तक मैंने इसी संगठन में काम किया। महात्मा टिकैत के सानिध्य में सन 1987 में बिजली के बिलों को लेकर तब भी यही लड़ाई थी और आज भी यही लड़ाई है। तब बिजली के बिलों को 1.5 गुना कर दिया गया था। इस लड़ाई की शुरुआत हुई। हम छात्र जीवन से 1987 का जो बड़ा आंदोलन था, जो महात्मा टिकैत के नेतृत्व में एक लंबे समय के बाद अचानक एक किसान के द्वारा किसान नेता बनना, वो एक बड़ी बात थी। तब से आज तक हम इसी संगठन में काम करते चले आए हैं। लेकिन महात्मा टिकैत के जाने के बाद 2011 में उनका स्वर्गवास हो गया। 2011 के स्वर्गवास के बाद संगठन में किसान विरोधी गतिविधियां पैदा होनी शुरू हुई। अगर मैं राकेश जी की बात करता हूं, राकेश जी को बहुत बार उन सभी समस्याओं से अवगत भी कराया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि किसान के नाम पर हम बड़े आंदोलन करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आंदोलन समझौता की भेंट चढ़ गए, जिसका हमने पूरा विरोध किया। हम महात्मा टिकैत के शिष्य हैं। मैं आप लोगों को इस कानपुर की धरती पर बता दूं, ये उन स्वतंत्रता संग्राम सेनापतियों की धरती है कि जहां पर नाना साहब तात्या टोपे, अजीज़ मुल्ला खां, आजीवन
बाई जैसी यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर पैदा हुए। और आज इस धरती पर हम बता देना चाहते हैं आपको, मैं महात्मा टिकैत का शिष्य हूँ। हमारी आत्मा में किसान का दुख दर्द बसता है। महात्मा टिकैत ने पूरे जीवन भर इस किसान के उस दुख दर्द को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए सरकारों से कवायद करते रहे। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि सरकार ने न तब सुनी थी, न आज सुनी है। आज जो आप कह रहे हैं कि किसान की किस तरह से समस्याओं का समाधान होगा, किसान की समस्याओं का समाधान तो स्वयं किसान की एकजुटता में होगा। आज जिस तरह से किसानों को बांटा जा रहा है, और एक बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, एक नारा जो दिया जा रहा है, हम किसी राजनीतिक पार्टी के ना पक्ष में हैं ना उसकी खिलाफत में हैं, लेकिन जहां इस देश के अंदर बांटने की बातें करी जा रही हैं, इस देश में आज कहा जा रहा है कि माँ बटोगे तो कटोगे। लेकिन एक बात हम बता देना चाहते हैं, इस देश का 100 करोड़ यहाँ पर किसान रहता है। 140 करोड़ की आबादी में यहाँ पर 100 करोड़ किसान रहता है, और उस 100 करोड़ की समस्या के समाधान के लिए कोई राजनीतिक पार्टी कोई बात नहीं करती है। जब बात सिंहासन की आती है तो किसानों की सभी समस्याएं उनको याद आ जाती हैं, भले ही कोई भी पार्टी रही हो। परंतु सिंहासन मिल जाने के बाद किसान की एक भी समस्या का समाधान नहीं होता है। महात्मा टिकैत ने ये कहा था कि किसान के उत्पाद की कीमतें मिलनी चाहिए। एक उसकी समस्या का समाधान निहित है तो सिर्फ इसी समाधान में है। उसके उत्पाद की कीमतें अगर मिल जाती हैं तो हमको किसी भी सरकार से कोई सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, उसकी मदद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज आप देख रहे होंगे जिस तरह से बाजारी भाव बढ़े हैं, बाजारी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं और कृषि उत्पाद की कीमतें घटती चली जा रही हैं। आज किसान का जीवन उतना भयावह हो गया है कि उसके बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी फसल की कीमतें नहीं मिल रही हैं। आज किसान पूरी तरह से सामूहिक रूप से आत्महत्या के कगार पर लाकर इस सरकार की गलत नीतियों ने खड़ा कर दिया है। और अगर मैं नौजवान की बात करता हूं, इस देश की राजनीति ने इस देश के नौजवान को अपराध की राह पर जाने के लिए विवश कर दिया है, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है। जहां पर यह कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे, हम एक बात कहते हैं कि इस देश के किसान को एकजुट होना चाहिए। 100 करोड़ जिस दिन एकजुट हो जाएगा, आज यहाँ बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर जो बंटवारा हो रहा है, महज इस सत्ता की एक चाल है, इन राजनीतिक दलों की चाल है। हम आज यहीं कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, इन राजनीतिक लोगों के बहकावे में किसान को नहीं आना चाहिए। इस देश का उत्थान जब भी कभी हुआ है वो किसान के द्वारा हुआ है। और मैं आप लोगों को एक किसान मसीहा के उस आदर्श वाक्य को याद दिला दूं। चौधरी चरण सिंह ने यह कहा था कि इस देश की संपन्नता का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। आज भी इस देश की संपन्नता का रास्ता खेत और खलिहान से होकर ही गुजरता है। हम कोशिश करेंगे इस देश का 100 करोड़ किसान एकजुट हो और महात्मा टिकैत के उस स्वप्न और संकल्प को पूरा करने का हम प्रयास करें। अध्यक्ष जी,